असदुद्दीन ओवैसी का फनी भाषण अगर देख लिए दोस्तों तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब पूछना पड़ेगा तेरे कने 2,500 करोड़ कहां से आए रे? 2,500 करोड़ तेरे को कौन दिया? कहां से आए? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2,500 करोड़ गसरे निकल रहे है। तेरे कहने मोकिला है, जिन्नात की फौज है। 2,500 करोड़ दिए तो प्रधानमंत्री जी आप तो गरीब है, आप तो बोले मैं झोला लेके चले जाऊंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ समझ में नहीं आया। इन्हें भी क्या लंबी लंबी छोड़ रहा क्या? वाह, 2,500 करोड़ दिए तो बन जाता मैं। अच्छा, बीजेपी में शायद मुख्यमंत्री बनने की फीस यही है, नहीं मालूम। उन्होंने बोल रहा हूं मैं, ये प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मैं बड़ों से बात करता हूं, लेवल के लोगों से, उनको बोलना पड़ेगा 2,500 करोड़ कैसा है भाई। अब ये बेचारे पुलिस वाले जो काम करते हैं उनको क्या 1 लाख 1.5 लाख 80,000 उनको सोचेंगे। और अम्मा पोस्टिंग का क्या होता कि अब अब 2,500 करोड़ मामूली बात है, मगर कुछ नहीं तो शायद प्राइम मिनिस्टर को मालूम भी होगा। अच्छा, हम प्राइम मिनिस्टर से दूसरा सवाल कर रहे, आपका एमएलए ये बोला कि हलाल गोश्त के वो लेके धर्म परिवर्तन करते, बोले ना बोले नहीं बोले? हाँ, या मैं झूठ बोल रहा हूं? अब आप ये बोलो, आपको मालूम हम जो भारत से गोश्त एक्सपोर्ट करते, 70 कंट्रीज को हम गोश्त एक्सपोर्ट करते, कितने 70 ममालिक को गोश्त हमारा जाता, ममालिक को एक्सपोर्ट करते। उसमें कौन से मुस्लिम ममालिक हैं? मलेशिया, इजिप्ट, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया भी है रे, यूएई। अच्छा, आपको मालूम कि हमारा जो इंडियन बफलो जाता जून 2020 और 21 में 3,670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। कितना हुआ? 3,670 करोड़ 2020-21 में। इन्होंने बोले 2,500 में सीएम बन जानता हूं, 3,670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अब छोड़ो जी, अब मैं बोल सुनो तुम, मगर तुम जो बोल रहे सही बोल रहे, मैं नहीं बोलता कुछ भी, मैं नहीं बोला, तुम बोले, और तुम क्या बोले सब सुन लिए, मैं नहीं सुना। अब अप्रैल जून 2021-22 में वो 3,670 करोड़ से एक साल में कितना बढ़ गया मालूम आपको? 7,540 करोड़, 7,540 पे 3 करोड़। अभी हलाल पे थूक, धर्म बंद कर दो ना, ये बंद करो। कौन जाओ एक्सपोर्ट करो। सऊदी के बादशाह पूछेंगे, मोदी जी बोलेंगे मित्रों मैं भी जा रहा हूं, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्या बोलेंगे नहीं मालूम। यूएई पूछेगा, मलेशिया पूछेगा, इराक पूछेगा, 70 कंट्रीज पूछेंगे, आप बोलो बंद करो। तुम हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर रहे। भारत को डॉलर मिल रहे, भारत को पैसा मिल रहा, भारत मजबूत हो रहा, मगर इन्हों यहां झूठ बोल रहे। या तो हम ही गोश्त खाते, खाने को खाना नहीं है मुसलमानों को, दलितों को, हमारे गोश्त के पीछे पड़े हुए। तो कितना बढ़ गया एक साल में? 110% बढ़ गया। 3,670 करोड़ से 7,540 पे 3 करोड़। अच्छा, आपको मालूम कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? ये कंपनी है
अलाना कंपनी है, कितना एक्सपोर्ट करती उन्होंने? 2028 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करते। अलाना का मालिक कौन है? असउद्दीन ओवैसी है? नहीं है। एक अलहम फूड है, 400 करोड़ का एक्सपोर्ट करे। मीशा एक्सपोर्ट 300 करोड़, और एचएमए एग्रो 290 करोड़। अरे ये पूरा हमारे पीछे। तुम ना कोई मजबूर नहीं करता, मगर नहीं ये हलाल। अच्छा ये कौन है रे भाई? अच्छा आपको मालूम बंबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बंबई से होता है, 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद बंद नहीं करेंगे। बंबई में आपकी सरकार है, मुंबई में आप लाकर दिखाए ना शिंदे को, उसको बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट बंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो। आपके योगी है वहां पर, बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज क्लोज। तो मालूम क्या हुआ? अब आप एक बात समझो। नहीं 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 वैसा नहीं, समझो, सुनो मेरी बात। अगर कोई एक भैंस काट के दुकान पे लाके बेचता तो उसने घर को शाम में 11 बजे तक 100 या 300 रुपए कमाता। हमारे कुरैशी भाई को है यहां पे 300 रुपए कमाते ना, 300-400 कमाते होंगे 12-15 घंटे काम करने के बाद। तो इन्हों क्या, उन्हें 300 रुपए नहीं कमाना, उन्हें 100 करोड़ कमाना। गरीब भूखा और अमीर दौलतमंद रहना, क्योंकि इनसे मिला हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी है बीजेपी की बताओ? कि बोलते हलाल आया तो थूकते, अरे नहीं थूकते रे। अच्छा ये बोलो, क्या तरकारी हलाल नहीं है? है ना तरकारी हलाल, पानी हलाल है, शराब हलाल है? नहीं है। वो कुत्ते का पेशाब है, पीने वाले भी कुत्ते का पेशाब पी रहे। आप पियो, मैं रोक नहीं सकता हूं। पानी हलाल, थम्स अप हलाल, कोक हलाल, रूह अफ़ज़ा हलाल, फंटा हलाल, मौसम्बी का जूस हलाल, तरकारी हलाल, पानी हलाल, हवा हलाल। अब हराम क्या है बताओ? तो मालूम हुआ कि गोश्त खाना इन बंद कर देना, क्योंकि गरीब भूखा मर जाना और ये पूरे एक्सपोर्टर्स जिंदा रहना। हम मर जाना, उन्हें जिंदा नहीं बल्कि अय्याशी करना अपने पैसों से। अब ये बताओ, करने की बात हम कर रहे हैं। मैं मीडिया में देखा, ये मीडिया वाले जिम्मेदार है इन पे केस बुक करना, ये कैमरा वाले। उन्होंने ये बताए कि बोम्मई सरकार 40% पे काम करती। देखे ना मीडिया में आप, देखे नहीं देखे, देखे नहीं देखे, 40% पे डर रहे कहीं को जी। हमको कुछ मिला ही नहीं, 1% भी नहीं मिला हमारे को, उनको ही मिल रहा सब। अंदर बैठ के खम्माम में पूरे नंगे बोलते ना, वैसा हाल है। 40%। तो करप्शन लेना हलाल में बीजेपी वालों बता दो हमको। अब आप करप्शन हलाल में 40%। हमारा बेचारा एक गोश्त की दुकान पे 14 घंटे काम करता, कट कट बेचता बेचारा, उसके पीछे पड़ गया। अब आप ये बताइए। और फिर अब आप और एक बात, इन्हों बोल रहे कि नहीं, हाँ इन्हों और एक बात बोले। भाई मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी क्या बीजापुर पाकिस्तान है? तो आपसे नहीं है, उनसे, दिल्ली के बादशाह से पूछ रहा हूं। इन्हों बोले बीजापुर इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान है। ये भारत का अटूट हिस्सा है बाबू, और सुबह कयामत तक रहेगा। मोदी जी आप बोलो, ये भारत का हिस्सा है या नहीं है? बोलो मोदी जी। आपका आदमी बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान। नो, इट इज इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी इंडिया। बीजापुर विल बी इन इंडिया ओनली।
Bijapur is the heart of Karnataka. Bijapur is the history of Karnataka.